ओए ओए, तू इसकी मांग रहा था? अरे नहीं नहीं, मैं इसकी क्यों मांगूंगा? एक सेकंड, मेरे में क्या कमी है बे? तू फ्लैट है। अबे जाना, पैसे में तो देने भी नहीं वाले, इतना सा तेरा तो मेरा कितना है वो तेरी दादी बता देगी। मेरी दादी को बीच में मत ला, मैं उनको बीच में नहीं ला रहा हूँ, मेरे को उनके बीच में जाना है। और व्यूवर्स को भी। तो होमीज, कैसे तुम लोग? आई हो तुम्हारी दिवाली अच्छी गई होगी। और डांड डांड की बात करें तो हमने अब तक देखा कैसे इस भूतनी ने इस लड़के ओकारुन का केला चुरा लिया, फिर कैसे ये एलियंस ये लड़की मोमो के साथ करना चाहते हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? पक्का एनिमे या नहीं? फिर मोमो की ग्रैनी की एंट्री होती है, जो मोमो और ओकारुन को तरीका बताती है टर्बो ग्रैनी को हराने का, और वो तरीका है बुढ़िया को क्या बनाओ। और आज मोमो और ओकारुन यही करने वाले हैं। वो करेंगे कैसे और उसका आफ्टर मैथ क्या होता है, आओ जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड 4 और 5 के बारे में बात करने वाला हूँ। ओकारुन और मोमो फाइनल टर्बो ग्रैंड से भिंडो से टनल में आए होते हैं, वो एंट्री करते हैं और मोमो को लग रहा होता है उन्होंने वो बढ़िया सा सुमो एलियन पहन लिया, तो ये बुढ़िया क्या चीज है फिर, और वो क्या चीज है वो आगे खुद ही बता देती है। यो व्हाट इज दिस, अ टाइटन? ये लोग भागने का ट्राई करते हैं पर टर्बो ग्रैंड दोनों साइड से घेर लेती है। मोमो थोड़ा लड़ने का ट्राई करते हैं पर उसके अटैक्स का ग्रैंड पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर अपना भाई ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है, वो बोलता है कामे। ओकारुन वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उसका केला उसे वापस कर दिया। लेट्स गो। बेसिकली ग्रैनी ने ओकारुन उसका केला दे दिया, तो जो ओकारुन के अंदर पावर थी ग्रैनी की, वो भी वापस ग्रैनी पे आ गई। भाई अगर डेंजी यहाँ होता ना, वो अभी हिलाना शुरू कर देता कि उसका औजार काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टर्बो ग्रैनी इन दोनों को पेल देती, पर जैसे अपनी ग्रैनी मतलब मोमो ग्रैनी ने बताया था टर्बो ग्रैनी को हराने का तरीका, मोमो वही करती है। मोमो ग्रैनी ने बताया था कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड का काफी घमंड है, तो उसको थोड़ा स्पीड के मतलब में उकसाना। मोमो डज द सेम और ग्रैनी फंस जाती है उस चाल में। मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस करने का चैलेंज करती है और बुढ़िया एक्सेप्ट भी कर लेती है। बस एक रूल है कि टर्बो ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंटिंग करनी है और फिर वो उनको पकड़ना भागेगी। वो मान जाते हैं, लोगों को लगता है टर्बो ग्रैनी से एस्केप कर लेंगे, पर ग्रैनी इनके प्लान पे मुंह देती है। वो बोलती है 1 2 100 आ रही हूं मैं। देखो मोमो ने काउंटिंग करने को बोला, पर मोमो ने ये नहीं बोला कि सही से काउंटिंग करो। टर्बो ग्रैनी मोमो कैप्चर कर लेती है और वो जैसे ओकारुन कैप्चर करने वाली होती है, ओकारुन उसके पोम पोम पे काट लेता है। देखो भाई, एज द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द मिल्फ लवर कम्युनिटी, पोम पोम पे काटना गलत बात है, पर ग्रैन ने उसका पीपी चुराया, वो काटना बनता है। फिर तो ओकारुन से बचने के लिए टर्बो ग्रैनी उसी के अंदर घुस जाती है। ये कैसी बात हुई? और तभी मोमो उसे वहीं पे ट्रैप कर लेती है। इनको लगता है जीत गए, टर्बो ग्रैनी पेली गई, बट सरप्राइज मदरफकर, तुम्हें देखो टर्बो ग्रैनी इज नॉट अलोन। वो एक बाउंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो रखी है। वो बाउंड स्पिरिट यहाँ पे आ जाते हैं ग्रैनी को बचाने, और फिर असली पकड़म पकड़ाई शुरू होती है इनकी। ये लोग सिटी तक में क्रैश कर जाते हैं, पर वहां पे कोई भी बाउंड स्पिरिट को नहीं देख पा रहा होता है। तो आम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की को लेके भाग रहा है। दिल्ली सिमुलेटर 2024। खैर ओकारुन और मोमो अपना दिमाग लगा के वो बाउंड स्पिरिट को पेल देते हैं, और जैसे ये लोग सोनो सिटी से बाहर निकलना ट्राई कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी जनता इन पर अटैक कर देती है। पर ये आम लोग नहीं है। टर्बो ग्रैनी नो स्किन का क्या प्लान है? टर्बो ग्रैनी को सोनो सिटी से बाहर लेके जाना चाहते हैं, पर इसी सिटी के एंड में कब्रिस्तान है, वहां से टर्बो ग्रैनी स्पिरिट्स की हेल्प मांगती है, और वो घोस्ट स्पिरिट ह्यूमन को पोजेस कर लेते हैं, और वही लोग इन पर अटैक कर रहे हैं। ओकारुन फिर लास्ट बार ट्रांसफॉर्म होता है, बिकॉज वो दिन में 2 बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और इन सबको चीर फाड़ के निकलता है, पर बहुत जल्दी उसकी लिमिट भी रीच हो जाती है। और तभी टर्बो ग्रैनी भी ओकारुन की बॉडी से बाहर आ जाती है, और फिर वो बाउंड स्पिरिट के साथ सही में फ्यूज हो जाती है। एक पॉइंट पे सबको लगा भाई गेम ओवर, ओकारुन और मोमो हार चुके हैं, बट तभी मोमो अपनी पावर से मेट्रो पकड़ लेती है, गुड बाय ग्रैनी। पर ग्रैनी का पीछा करती है, वो ट्रेन पे चढ़ जाती है, और यहीं पे ग्रैनी हार गई, बिकॉज ये ट्रेन मेट्रो जो बोलना है बोल लो, वो सोनो सिटी के बाहर ही जा रही है। और जैसे वो मेट्रो सिटी को क्रॉस करती है, टर्बो ग्रैनी की दिवाली के पटा की तरह फट जाती है। मोमो और ओकारुन वॉन, उन्होंने हरा दिया टर्बो ग्रैनी को, पर आइडिया किसका था? अपनी ग्रैनी का। तो भाई सारा क्रेडिट उनके पास जाता है, मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। हाँ, टर्बो ग्रैनी वाज नॉट एक्चुअली दैट बैड, मतलब हरकतों से काफी बुरी है, लाइक किसी पीपी चुरा लेना इज नॉट ओके। टर्बो ग्रैनी के मरने के बाद में पता लगता है जिन लड़कियों को करके उनको मार दिया जाता था, टर्बो ग्रैनी यूजुअली उन साइट्स के आसपास प्रेजेंट होती थी, शायद से वो इन लड़कियों की स्पिरिट्स को सहारा देती हो। बट स्टिल कुछ टाइम बाद टर्बो ग्रैनी ने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया था, जो गलत था ना। ये सब एपिसोड 4 के अंदर एपिसोड 5 शुरू होता है, और ये और बेकार, लेकिन ऐसा नहीं कि एपिसोड बेकार है, ओकारुन के साथ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा भाई। एपिसोड 5 शुरू होता है जब हम देखते हैं ओकारुन स्कूल में जा रहा है, और क्या बात है भाई, ये अब भी स्कूल में जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसन, उसके अंदर यूजी एक दिन स्कूल गया, फिर स्कूल गया ही नहीं, उसने स्कूल से ब्रेक
के लिए लिया, हमेशा के लिए। गेगे सेंसे ने सही में पहुंचने शुरू करी पर उनको बस छोड़ दिया, उन पे काम ही नहीं करा। खैर मोमो ओकारुन का वेट कर रहे होते हैं स्कूल के बाहर और दोनों स्कूल में साथ में एंटर करते हैं। मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और ओकारुन भी। पर ओकारुन को तो लोग बुली कर रहे होते हैं, पर अच्छा ये इतना बुली नहीं होता जितना अपना लुकिज्म वाला पार्क होता है बुली, उसका कुछ ज्यादा होता था। वैसे मैंने लुकिज्म पे वीडियो बना दी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मोमो के दोस्त मोमो को देखते हैं और उन्हें लगता है कि मोमो सैड है उसके रिसेंट ब्रेकअप की वजह से। नहीं दीदी, उसने तो नया बंदा ही पटा लिया एंड आई बेट तुम में से किसी ने बोला होगा रिलेटेबल। पर मोमो इज नॉट सैड, वो तो बल्कि उतावली हो रही है कि वो ओकारुन से फिर से कब बात कर पाएगी। सेम ओकारुन भी, उससे भी इंतजार नहीं हो रहा कि वो कब वापस से मोमो से मिल पाए, उससे बात कर पाए। लंच ब्रेक में दोनों दूसरे ढूंढने निकलते हैं और यहाँ पे हम टिपिकल स्कूल रोमांस टाइप थोड़ा थीम देखते हैं। लाइक दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जहां वो जाते हैं वहां जा रहे हैं, पर दोनों दूसरे ढूंढ नहीं पा रहे और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है एक्चुअली में। इनफैक्ट दोनों बहुत क्लोज ही बैठे होते हैं पर दूसरे को नोटिस ही नहीं कर पाते। ओकारुन सोच रहा होता है कि मोमो के पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उसका बस एक बैकअप फ्रेंड हूँ। क्या तुम में से किसी ने फिर से बोला रिलेटेबल? कोई नहीं। मोमो को लग रहा था सुबह ओकारुन थोड़ा नर्वस था, शायद उससे बात ही ना करना चाहता हो। और जैसे दोनों जान लगते हैं अनजाने में टकरा जाते हैं और किस कर बैठते हैं। ये चीज किसी ने भी रिलेटेबल नहीं बोली होगी। सैड। सब बोल रहे होंगे ये डिलीटेड सीन है हमारी लाइफ का, पर नहीं, गलती से हुई किसको मोमो के दोस्त देख लेती हैं और बोलती हैं, ओए तू इसकी मांग रहा था? अरे नहीं मैं इसकी क्यों मांगूंगा, एक सेकंड, मेरे में क्या कमी है बे? तू फ्लैट है। अबे जाना, वैसे में तो देने भी नहीं वाले, इतना सा तेरा तो मेरा कितना है वो तेरी दादी बता देगी। मेरी दादी को बीच में मत ला, मैं उनको बीच में नहीं ला रहा हूँ, मेरे को उनके बीच में जाना है। और व्यूवर्स को भी। मोमो की दोस्तों को लग रहा होता है कि ये मोमो का नया बॉयफ्रेंड है, पर गुस्से में मोमो ओकारुन को फालतू बोल देती है। ओकारुन मोमो को, और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। और मोमो की दोस्तों के हिसाब से दे आर परफेक्ट मैच एंड दिस इज द रीजन कि मैं औरतों की बेस्ट फ्रेंड्स को समझ ही नहीं पाता हूँ। जो कपल अच्छे होते हैं, प्यार करते हैं, उनको तुड़वा देते हैं, और जो लड़ रहे हैं इनके हिसाब से वो परफेक्ट मैच है। एक सेकंड, किसी ने रिलेटेबल तो नहीं बोला ना? वैसे हाँ, ये परफेक्ट मैच है, पर मैं रियल लाइफ की बात कर रहा था। अब ओकारुन वॉशरूम में होता है और वो सोच रहा था कि शायद से मोमो को ज्यादा ही फालतू बोल दिया, और वो जैसे नीचे देखता है भाई शॉक हो जाता है, भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा इसलिए बिकॉज भाई ने देखा उसकी बॉल्स गायब है, इस बार बॉल्स गायब हो गई। तुम लोग कंपेयर करते हो ना कि हु सफर द मोस्ट, इज इट नारुतो, इज इट यूजी? भाई ओकारुन भाई सफर द मोस्ट। पहले भाई का पी गया, अब बॉल चली गई, ये क्या हो रहा है इसके साथ? एंड दैट वाज जस्ट जो वो सफरिंग वाली बात। ओकारुन चीज मोमो को बताने आता है, पर मोमो से भगा देती है, बोलते तेरे को तो मेरे से बात नहीं करनी, तू क्यों बात करना है, भाग यहाँ से। ओकारुन चला जाता है और मोमो को बाद में रियलाइज होता है कि शायद उसने गलत बोल दिया। ये सुनने के बाद शायद कुछ लड़कियां बोल रही होंगी रिलेटेबल। अब छुट्टी टाइम मोमो ओकारुन को ढूंढते आते, पर वो देखती है ओकारुन एक लड़के के साथ लगा पड़ा है। वो लड़की भी ओकारुन से बड़े तरीके से बात कर रही है, पर जैसे अपने दोस्त के पास आती है, मोमो सुनती है कि वो लड़की ओकारुन के बारे में गंदा बोलना शुरू हो जाती है कि लाइक व्हाट आर लूजर एंड ऑल दैट। मोमो अपनी पावर से उसे सबक सिखाती है और ओकारुन को यहाँ से ले जाती है। पहले वो उसे माफी मांगती है, ओकारुन माफ कर देता है उसको। फिर वो मोमो से पूछता है, हमने टर्बो ग्रैनी को पक्का हरा दिया था ना? और क्या, तेरा पीपी भी तो वापस आ गया ना? अबे पीपी वापस आ गया, पर बॉल्स गायब हो गई इस बार यार। ये दोनों मैटर ग्रैनी को बताते हैं और ग्रैनी से एक सवाल पूछते हैं जो मेरा सवाल भी है, इसको नोटिस नहीं हुआ इसके पॉच गायब हो गए? ना, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, ये ओकारुन बड़ा अजीब बंदा है सच्ची में। अब इसके बाद ग्रैनी एक मिरर के अंदर ओकारुन को देखती है और वो समझ जाती है कि ओकारुन की बॉडी के अंदर कुछ तो है। मेरे को नहीं पता क्या, पर मेरे को इतना पता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं है, दो चीजें नहीं है अभी तो है। ग्रैनी मोमो से कुछ चीजें मंगाती है और बोलती है मैं जैसे ही ओकारुन को हिट करूंगी, तुझे उसके अंदर एक और नोटिस होगा, तो उसे निकाल लियो, बिकॉज वो उसका नहीं किसी और का है। मोमो ऐसा ही करती है और वो और एक डॉल के अंदर आ जाता है और वो डॉल यहाँ से भागने लग जाती है। यार मैं कैसे बोल दूं ये ग्रैनी है, कैसे? खैर मोमो अपनी पावर से डॉल को पकड़ लेते हैं और हमें पता लगता है ये डॉल के अंदर टर्बो ग्रैनी है। वो लास्ट एपिसोड के अंदर हारी थी, मरी नहीं थी। अब ओकारुन ग्रैनी से उसके बॉल्स मांगता है, ग्रैनी बोलते हैं मैं दे दूंगी, चाकू लेके दोनों को मार दे फिर दे दूंगी। पर तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज टर्बो ग्रैनी इस टाइम उसकी बॉडी से बाहर है, तो ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहा है? अपने ग्रैनी बताते हैं कि ऐसा हो पा रहा है क्योंकि टर्बो ग्रैनी उसकी बॉडी से निकल चुकी है, पर टर्बो ग्रैनी की जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो अब भी ओकारुन के अंदर ही रह गई। अपनी ग्रैनी थोड़ा प्यार करती है टर्बो ग्रैनी को, पर मोमो एक्चुअली में नाराज नहीं है टर्बो ग्रैनी से, क्योंकि टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों की स्पिरिट्स का हेल्प करती थी। मोमो टर्बो ग्रैनी को एक डील देती है कि तू इस लड़के के बॉल्स दे दे और हम तेरी पावर्स दे देंगे वापस से, और ये डील टर्बो ग्रैनी को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और वो बोलती है देखो बात करें इसके बॉल्स की तो वो मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है तेरे पास? है नहीं है, ये क्या पकड़ो, इसको बोलते हैं जीत के हार जाना। खैर एपिसोड 5 इतना ही था, और अगर मेरे को डान के शुरू के 5 एपिसोड को समराइज करना हो 3 चीजों के अंदर, तो वो होंगी पीपी, बॉल्स और हर्ट ग्रैनी। खैर एपिसोड इतना ही था, और एंड में मैं क्या ही बोलूं, लाइक बोलने को है क्या मेरे पास एंड में? अब पहले भाई का पीपी चला गया, अब उसके बॉल चले, ओए
ये रिलेटेबल मत बोलना। खैर जनता, ये वाली वीडियो इतनी थी। आई होप तुम्हें मजेदार लगी हो। यू कैन वॉच मोर वीडियोस राइट हियर। मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। बट्स एक्चुअली सैड, बेचारे बार बार बॉल चोरी हो रही है, पीपी चोरी हो रहा है, और वो तरीका है बुढ़ी। हटना मच्छर तेरी माँ की। जो कपल प्यार कर, तेरी मच्छर, वो लड़की भी कौन से बड़ी सी तरीके से बात, तेरी माँ की मच्छर।